क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, जिसमें दूसरा भाग में आपदा प्रबंधन में आज हम जानेंगे कि जो प्राकृतिक आपदा होते हैं उस प्राकृतिक आपदा के अंग के बारे में। ठीक, यानी प्राकृतिक में जो भी आपदा आता है, जो क्षति पहुंचाता है, ठीक, उस आपदा के बारे में जानेंगे, उसके अंग के बारे में कि आखिर प्राकृतिक आपदा में क्या सब आता है। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी और भूस्खलन, ठीक, इसके बारे में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा के अंग है उसमें बाढ़ आता है ना। बाढ़ से आप लोग भली भांति परिचित हैं, यानी बाढ़ क्या होता है। ठीक है, जब भी वर्षा का मौसम आता है तो कहीं न कहीं अधिक से अधिक चाहे पानी अटक जाता है, पानी हो जाता है, जिससे काफी जान माल की क्षति होता है ना। खास करके जब नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है तो बिहार में भी काफी बाढ़ की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बाढ़ जो होता है जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होता है। मानसूनी वर्षा होना आवश्यक है, अगर वर्षा नहीं होगा तो कृषि कैसे करेंगे, ठीक है, खेती कैसे किया जाएगा। लेकिन जब मानसूनी वर्षा होता है बरसात के मौसम में, और काफी ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वर्षा आरंभ हो जाता है, वर्षा हो जाता है, और अत्यधिक जब भी अधिक हो जाता है वैसे स्थिति में नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है। जहां जहां नदी होगा छोटे छोटे गड्ढे होंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नदी में उफान आ जाता है, बड़ी से बड़ी नदी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाढ़ वाले स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बाढ़ वाले स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं जो काफी क्षति पहुंचाते हैं, काफी हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो फसल का हो या मानव का हो या कोई जीव जंतु का हो। ठीक है, तो बाढ़ के स्थिति में ये होता है ना, कि जब भी मानसूनी वर्षा अत्यधिक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तो जल स्तर जो है बढ़ेगा ही। जब बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी याद रखना होगा कि इसमें जो होता है वह बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है ना। कोसी से काफी क्षति होता है बिहार वाले को बाढ़ की स्थिति में, तो कोसी को जो है याद रखना है। ठीक, देखिए दूसरा क्या है, सुखाड़। ठीक है, बाढ़ हुआ तो बाढ़ का उल्टा सुखाड़ है, यानी विपरीत शब्द है ना। बाढ़ आया तो काफी ज्यादा जल स्तर बढ़ गया। ठीक है, जब सुखाड़ आएगा तो काफी ज्यादा जल स्तर घट जाएगा, है ना। अब सुखाड़ कब होगा, सुखाड़ से भी आप लोग परिचित होंगे कि कभी कभी ऐसे स्थिति आता है कि बरसात के मौसम में भी काफी अत्यधिक धूप होते हैं, है ना। पानी की भी कमी हो जाती है, यानी पानी का जो जल स्तर होता है वह नीचे चला जाता है। हाल फिलहाल में भी कुछ महीने पहले भी ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था कि जहां पे पानी की बहुत दिक्कतें होने लगी। ठीक है, कई चापाकल या नल, कहीं बोर्डिंग, यानी कि पानी साफ पीने लायक का पानी भी नहीं बचा, है ना। ठीक है, देखिए जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाता है, बरसात के मौसम में बादल घिरे होना चाहिए, है ना। लेकिन जब कभी कभी ऐसे आपदा आते हैं तो वर्षा ऋतु में भी आसमान से बादल गायब रहते हैं। ठीक है, और वर्षा ऋतु में जब आसमान से बादल गायब रहते हैं तो तेज धूप निकल आती है। बादल नहीं आएंगे तो सूर्य का प्रभाव तो रहेगा ही, तो ज्यादा से ज्यादा धूप निकल आता है। धूप निकलने के बाद
ठीक, पानी की कमी हो जाती है। अगर अत्यधिक गर्मी रहेगा, गर्म होते रहेगा तो पानी की क्या रहेगा, कमी होते जाएगा, अगर वर्षा नहीं होगा तो। ठीक है, तो जब भी पानी का कमी हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तब सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कृषि करने के योग्य भूमि नहीं रह जाता है। जो खरीफ फसल होते हैं तो धान और जब भी कोई बोते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, ये सुखाड़ थी। ठीक है, तो बाढ़, सुखाड़। इसी प्रकार क्या है कि भूकंप, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन ये वर्षा से संबंधित नहीं है, ये कंपन से संबंधित है। ये दोनों वर्षा से संबंधित था। बाढ़ में अत्यधिक वर्षा होगा, बाढ़ हो जाएगा। सुखाड़ में वर्षा होगा ही नहीं तो सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है, भूकंप क्या होता है कि भूकंप का भी अनुभव किया होगा आपने, आप लोगों ने, कि 2015 में कई बार ऐसे थे जो भूकंप आए थे, है ना। वैसे तो थोड़ा थोड़ा आते रहता है लेकिन पता ही नहीं चलता, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है जब भूकंप है तो भूकंप में जो है देखिए, जब पृथ्वी के स्थल पर कंपन होता है, पृथ्वी है और पृथ्वी के स्थल पर, जब पृथ्वी है और पृथ्वी के स्थल पर जब कंपन होगा, ठीक है, जिससे ये कंपन कोई साधारण कंपन नहीं होता है। कई जो है महल भी या कहीं जमीन भी, कई पेड़ भी, ये सब धंस जाते हैं, यानी कि क्षति पहुंचता है। ठीक है, अब मान लो बिजली लगा है तो उसका भी क्षति पहुंचेगा, कहीं तार ही टूट जाएगा। तो इसकी स्थिति में, ठीक है, यानी जब पृथ्वी के स्थल पर कंपन हो जाता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप भी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है भूकंप। भूकंप को जो मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप। और ये पृथ्वी पर स्थल पे होता है। ठीक है, पृथ्वी के स्थल पर होता है और ये भूकंप कहलाते हैं। ठीक है, जब कंपन होगा पृथ्वी के तल। चलिए आगे क्या है, चौथा सुनामी। ठीक है, सुनामी जो होता है ये सुनामी समुद्र पे होता है। ठीक है, यानी कि इसका अनुभव जो समुद्र तट के लोग होते हैं वहां के लोग सब करते हैं। ठीक है, वहां के लोगों के लिए काफी हानिकारक होता है यह सुनामी जो होता है। ठीक है, जब पृथ्वी के समुद्र तल पर कंपन होता है, भूकंप और सुनामी में थोड़ा सा अंतर है। भूकंप आएगा तो स्थल पे आएगा, स्थल पे कंपन होगा। सुनामी आएगा तो सुनामी में समुद्र पे कंपन। ठीक है, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है, समुद्री भाग में कंपन आता है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि वह सुनामी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, काफी लहरें, मान लो किनारे पर जो लोग होते हैं उसको इतना बड़ा लहरें आ जाते हैं, काफी दूर दूर तक पानी चला जाता है, समुद्र का क्षति पहुंच जाता है। ठीक है, जो तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, जो समुद्र तट के जो लोग हैं उस तटीय क्षेत्र को जो है तबाही मचा देते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ये भूकंप हुआ। भूकंप जब सुनामी समुद्र पे आता है तो वही सुनामी का नाम जाना जाता है, सुनामी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन में क्या होता है कि जो हिमालय प्रदेश में विकास कार्यों में जो पत्थरों का कार्य होता है, ठीक है, पत्थरों के कार्य में हिमालय प्रदेश, जहां जहां हिमालय है उस प्रदेश में जो कार्य में वृद्धि होते हैं, विकास के लिए जो कार्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो विकास के लिए जो कार्य में वृद्धि होते हैं, तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टान कमजोर बना देते हैं। जो तीव्र ढाल पे अवस्थित चट्टान होते हैं, पर्वत होते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं।
तीव्र के लिए जो भी विकास होता है, ठीक है, तो अवस्थित जो भी चट्टान होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उसकी चट्टान को टूटने से भूस्खलन होता है, वही चट्टान क्या होता है, टूटने लगता है, गिरने लगता है। देखते होंगे कभी कभी न्यूज सब में कि कहीं जो हिमाचल जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां सड़कों पे पहाड़ टूटकर जमा हो जाता है एकाएक, ठीक है। बहुत ऐसे होते हैं, यानी कि काफी क्षति भी पहुंचता है, ये प्राकृतिक आपदा है, उससे भूस्खलन, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यह थे प्राकृतिक आपदा के अंग।